जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने चैनल कैंपस सारथी पे एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनका केवल आंसर ही पता होना आपके लिए जरूरी नहीं है, किस तरीके से उसको अप्रोच किया जाता है ये सीखना भी बड़ी जरूरी चीज है। तो शुरुआत करते हैं। हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे वो पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड की शुरुआती पोर्शन से ही रिलेटेड होंगे। तो इस वीडियो के अंदर लगभग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना, उसको किस तरीके से अप्रोच करना है वो आपको कोशिश करूंगा सिखाने की। तो शुरुआत करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। और पहले आपको क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ना है, फिर ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा सही हो सकता है, किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो आपकी बेसिक नॉलेज है उससे रिलेट करता हुआ ऑप्शन सबसे सही कौन सा है। तो व्हेन अ पॉजिटिव डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन साइड relative to p side, a diode is said to be given a options are forward bias, reverse bias, zero bias and neutral bias। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम पॉजिटिव डीसी वोल्टेज को एन साइड पे देंगे तो डायोड का ये आपका सिंबल होता है। इसमें ये नेगेटिव साइड होती है जिसको कैथोड की साइड बोलते हैं, ये पॉजिटिव साइड जिसको एनोड की साइड बोलते हैं। और अगर बैटरी का पॉजिटिव साइड आपने नेगेटिव इधर से नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया डायोड के, तो ये जो सिंबल होता है ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस का है, तो आंसर इसका होगा बी, रिवर्स बायस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लीशन लेयर इन अ पी जंक्शन इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डिप्लीशन लेयर जो है, जो हमने आपको डायोड के स्ट्रक्चर के समय बताई भी थी कि ये जंक्शन है तो इसके आसपास ये डिप्लीशन लेयर होती है। क्यों डिप्लीशन लेयर होती है? इस रीजन में कोई भी मूविंग चार्ज नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन होगा ना होल होगा। यहाँ पे पी साइड और एन साइड में पी साइड की तरफ नेगेटिव आयंस होंगे, एन साइड की तरफ पॉजिटिव आयंस होंगे। तो इसमें अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है कि आयोनाइज्ड डोनर इन पी साइड एंड आयोनाइज्ड एक्सेप्टर इन एन साइड। दूसरा ऑप्शन है आयोनाइज्ड एक्सेप्टर इन पी साइड, आयोनाइज्ड डोनर इन एन साइड। अच्छा, सी और डी जो ऑप्शन है, एक्यूमुलेटेड होल्स इन पी साइड, एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन इन एन साइड, एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, एक्यूमुलेटेड होल इन एन साइड, ये दोनों तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो नाम पड़ा था डिप्लीशन लेयर, जो बेसिक इसकी नाम दिया गया था इसको, ये दिया ही इस बेसिस पे गया था कि इस रीजन पे कोई भी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन और होल होता है वो डिप्लीटेड होते हैं, वो खत्म हो चुके होते हैं। तो एक्यूमुलेट होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो हम वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? डोनर इन पी साइड। ये सबको पता होना चाहिए कि पी साइड और एन साइड किस इंप्योरिटी के मिलाने से मिलती है। डोनर इंप्योरिटी जो होती है उससे एन साइड बनता है, जबकि एक्सेप्टर इंप्योरिटी जो होती है उससे पी साइड बनता है। तो इस ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बचा हुआ ऑप्शन क्या है? आयोनाइज्ड एक्सेप्टर इन पी साइड, आयोनाइज्ड डोनर इन एन साइड। वो एकदम सही है। पी साइड पे एक्सेप्टर इंप्योरिटी है और जिसका आयन जो होता है नेगेटिव होता है, जबकि डोनर जो आयन होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है। तो आपको इसीलिए सेकेंड ऑप्शन आपको इसमें सही मार्क करना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, जो डिप्लीशन रीजन बनी थी उसमें बैरियर पोटेंशियल होता है इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से वो होता है? तो देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, इनिशियल फ्लो ऑफ कंडक्शन करंट, accumulated electron in p side and accumulated holes in n side। तो ये तो बिल्कुल खत्म है, एक्यूमुलेशन तो है ही नहीं। डिप्लीशन रीजन जिसमें बैरियर पोटेंशियल बन रहा है वहां एक्यूमुलेट नहीं, वहां तो खत्म होगा, डिप्लीट होंगे ये चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आप रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्या ऑप्शन बनता है। अब आपने जब डिप्लीशन लेयर बन रहा था उस समय मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि इनिशियली डिफ्यूज होते हैं यहां से, क्योंकि यहाँ पे पी साइड पे होल्स बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर हैं, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे और दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसी की वजह से यहाँ नेगेटिव आयंस रह जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे।
अब इसकी वजह से ही ये जो एक तरफ आयंस इधर इकट्ठे हो गए, इधर इकट्ठे हो गए, इसकी वजह से ये जो रीजन था, डिप्लीशन रीजन जिसको बोलते हैं, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था, बैरियर पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे थे। तो बेसिकली क्यों हुआ? पहला ऑप्शन आप देखिए, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। पी साइड पे होल्स थे, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन थे, डिफ्यूज हुए थे, एक दूसरे से खत्म हो गए थे। ड्रिफ्ट ऑप्शन नहीं है इसमें। इनिशियल फ्लो ऑफ कंडक्शन करंट, ऐसा कोई बहुत करंट बाहर से, इस टर्मिनल के बाहर से आपको कोई भी सेमीकंडक्टर में करंट इस समय नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा इसका, कि डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। ये जब पीएन जंक्शन बनता है तो फर्स्ट फिनोमेना जो डिफाइन होता है वो डिफ्यूजन ही डिफाइंड होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर एज अ होल इज। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो आप को समझ जाना चाहिए कि उसमें डोनर इंप्योरिटी मिलाई हुई है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में। इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजोरिटी कैरियर है, जबकि होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर है। होल्स यहाँ पे जो है माइनॉरिटी कैरियर है, बहुत कम होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। डोनर इंप्योरिटी को मिलाया गया है। डोनर इंप्योरिटी का मतलब है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको उसके नेचर के बारे में पूछा जाए कि क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या वो नेगेटिवली चार्ज है, या पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग है, या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जनरली इसका सब लोग आंसर, क्योंकि एन टाइप या पी टाइप को जनरली लोग पॉजिटिव टाइप नेगेटिव टाइप से रिलेट करते हैं, और इसका आंसर मार्क कर देते हैं कि बी नेगेटिवली चार्ज होगा। यहां देखने से भी दिख रहा है इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी का मतलब ज्यादा, होल्स माइनॉरिटी मतलब कम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, होल्स का होता है पॉजिटिव, तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि ओवरऑल चार्ज इज नेगेटिव। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चाहे एन टाइप के लिए सेमीकंडक्टर के लिए पूछा जाए आपसे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछा जाए, या एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए पूछा जाए, सबका आंसर होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो गया जब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, लेकिन वो किस वजह से है? वो है डोनर की वजह से। जो एक इंप्योरिटी आपने मिलाई थी, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर डोनर के पास 5 थे, हर डोनर के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। उसने 4 में तो बॉन्डिंग कर ली, एक एक्स्ट्रा बचा था, वो उसने फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वही इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं था। लेकिन आप ये जरूर याद रखिए कि डोनर जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो खुद भी कन्वर्ट हो जाता है एक पॉजिटिव आयन में, जिसको हम बोलते थे डोनर पॉजिटिव आयन, जो कि एन साइड पे दिखता था हमेशा। अब आपसे पूछूं कि ओवरऑल चार्ज कितना है? भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में थे, एक्सेस थे होल से ज्यादा, उस उतने ही नंबर ऑफ डोनर आपके पास, डोनर आयंस पॉजिटिव वाले मौजूद थे, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन चाहे पी टाइप के लिए पूछा जाए, एन टाइप के लिए पूछा जाए, इंट्रिंसिक के लिए पूछा जाए, आंसर शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो मोबिलिटी आपने एक वर्ड सुना होगा, रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू, तो इससे मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरल एक फॉर्मूला जहां पे मोबिलिटी एज अ कांस्टेंट आया था वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम डिफाइन करते हैं बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड बाय वीडी, और वीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया। अब जब इस फॉर्मूले में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तब इस वर्ड आता है मोबिलिटी, एबिलिटी टू मूव, मूव करने की क्षमता। और इसकी यूनिट पूछ रहे हैं, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो वर्ड है वो है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। तो यहां से आप मोबिलिटी की यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? बीडी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, म्यू की आपको यूनिट निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो यहां से देखिए म्यू की यूनिट आप आराम से, या मोबिलिटी की यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। ये मीटर से मीटर मल्टीप्लीकेशन हुआ, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, और सेकंड यहाँ नीचे आ गया तो पर वोल्ट सेकंड, तो यही यूनिट होती है। आपको इस ऑप्शंस में दिखाई देगा एक ऑप्शन जिसमें मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो यही आपका राइट आंसर
होना चाहिए मोबिलिटी का। इस तरीके से ही हम लोगों को एमसीक्यू को अप्रोच करना है कि एकदम तुक्का नहीं मारना या केवल आंसर ही पता हो हमें सीधे तब भी नहीं जाना है। गलत होने की पॉसिबिलिटी भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो आपको अपने जो थ्योरी की नॉलेज है उससे वेरिफिकेशन करते हुए चलना है, उसके थ्रू अप्रोच करना है एमसीक्यूज को। थोड़ा सा समय दीजिए और वो एमसीक्यू आपका हमेशा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। In an N-type semiconductor, the concentration of minority carriers mainly depends upon। तो concentration of minority पूछा है, majority नहीं पूछा है। अगर पूछा होता majority तो obvious सी बात है, majority जो होती है वो किसी भी impurity के मिलाने से ही excess आपको या तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अगर डोनर मिलाओगे या एक्सेप्टर मिलाओगे तो होल्स मिल जाएंगे मेजोरिटी में। लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है वो डिपेंडेंट होते हैं जो आप एडिशनल टेम्परेचर बढ़ाओगे या एडिशनल एनर्जी, चाहे वो हीट के फॉर्म में दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दो, वो सप्लाई करोगे तभी माइनॉरिटी कैरियर्स क्रिएट होंगे, तभी जनरेट होंगे। तो बस ऑप्शंस में से सर्च करो, डोपिंग टेक्निक्स के ऊपर माइनॉरिटी कैरियर का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन रिजेक्टेड। नंबर ऑफ डोनर एटम्स, इसके ऊपर मेजोरिटी कैरियर तो डिपेंड हो सकते हैं, माइनॉरिटी नंबर ऑफ डोनर एटम्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, क्वांटिटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल, इसके ऊपर भी माइनॉरिटी कैरियर का कोई लेना देना नहीं है। केवल टेम्परेचर जो कि एक एक्सटर्नल हीट का फैक्टर होगा, आप जितनी हीट देते जाओगे नए इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे, उसके रेस्पेक्टिव होल्स जो है वैलेंस बैंड में बनता जाएगा। तो यही ऑप्शन होना चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल को बढ़ाने पे ही आपकी जो है माइनॉरिटी की कैरियर आपका डिपेंडेंट होता है, माइनॉरिटी कैरियर की कंसेंट्रेशन आपकी डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कैन बी यूज्ड एज ए पी टाइप इंप्योरिटी? तो पी टाइप इंप्योरिटी के लिए आपको जो एटम्स चाहिए वो चाहिए एक्सेप्टर एटम, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। कौन सा एटम चाहिए आपको? एक्सेप्टर ट्राईवैलेंट, इसको ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी भी बोलते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का मतलब होता है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जिसके पास, या आप ऐसा कर लीजिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वो एडिशनल ले लेता है इसलिए उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। तो ये वाले जो एटम्स होंगे वो आपको चाहिए होंगे। जो ऑप्शंस दिए रखे हैं वो हैं बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। तो ये आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस ये तीनों ही पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हैं। कौन सी हैं? जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे जो हैं वो डोनर इंप्योरिटी है, वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी नहीं है, डोनर इंप्योरिटी कहलाती है। ये एन टाइप मटेरियल को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा। आपको पूछा गया पी टाइप के लिए, तो बचा हुआ ऑप्शन है बोरॉन। बोरॉन एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो राइट आंसर इज बोरॉन। नेक्स्ट, डिफ्यूजन करंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो दो तरीके से करंट बन सकता है, एक हो सकता है ड्रिफ्ट की वजह से, एक होता है डिफ्यूजन की वजह से। दोनों ही फिनोमेना एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। ड्रिफ्ट होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से आप सीधे सीधे बोल सकते हो। हमने अभी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताई थी, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने अलग से बैटरी लगाई या सोर्स लगाया उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज ई। उसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आई थी और ड्रिफ्ट करंट भी आया था। डिफ्यूजन जो वर्ड है वो सीधे सीधे मीन करता है कि एक तरफ अगर किसी भी कैरियर के अगर इलेक्ट्रॉन मानते हैं और लेट अस सपोज एक तरफ ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो ये न्यूट्रल मटेरियल अपने को क्या करेगा? बैलेंस आउट करना चाहेगा। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चार्ज मूव करेंगे, इसी मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये सीधे सीधे होगा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर चेंज है तभी डिफ्यूजन करंट आएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ई के बेसिस पे इसको कोई भी जज नहीं कर सकते, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया डिफ्यूजन करंट को। ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से हम रिजेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अप्लाइड वर्ड आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता।
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे भी नहीं हो सकता, ई है वो, ना ई स्क्वायर पे है ना ई पे है। नन ऑफ द अबव, इससे ऊपर ऑप्शन देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है आपके एक तरफ पे ज्यादा है, दूसरी तरफ पे कम है, दोनों के बीच में ग्रेडियंट का डिफरेंस है, और उसी वजह से डिफ्यूजन आता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेमीकंडक्टर डायोड बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू ओनली। अब जो बैरियर पोटेंशियल है वो किसको अपोजिशन देता है? मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ रीजन, माइनॉरिटी कैरियर इन बोथ रीजन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन, होल्स इन पी रीजन। तो ये यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। लेकिन केवल बायसिंग ऐसा नहीं है कि आपका बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को करेगा या होल को करेगा, तो इंडिविजुअली ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो सकते हैं। भाई एक तरफ बायस थोड़ी है वो कि इलेक्ट्रॉन को तो अपोज करेगा, होल्स को नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। बैरियर पोटेंशियल है दोनों साइड, पी और एन दोनों साइड पे वो बैरियर लगा के बैठा हुआ है, तो दोनों साइड पे ही किसी न किसी को रिजेक्ट करेगा। अब इधर मेजोरिटी को करेगा या माइनॉरिटी को करेगा। राइट आंसर है मेजोरिटी। माइनॉरिटी जो है उसके सपोर्ट में आ जाती है, लेकिन वो होती ही बहुत कम है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाती। मेजोरिटी जो होता है उसी को मूव कराएगा। और ये स्ट्रक्चर में कई बार आपको अभी इसी वीडियो के दौरान समझा चुका हूं। यहाँ पे पी टाइप होता है, होल्स मेजोरिटी कैरियर्स हैं, जबकि यहाँ पे आयंस जो है नेगेटिव है, और एन साइड पे आयंस जो है वो पॉजिटिव है, यही आपका बैरियर रीजन है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये मेजोरिटी कैरियर्स को दोनों ही रीजन में, पी और एन दोनों ही रीजन में रिजेक्ट करेगा, अपोज करेगा। तो आंसर होगा मेजोरिटी कैरियर इन बोथ रीजन्स। लास्ट, कि व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस टू ए जंक्शन डायोड, एक जो डायोड है उस पे हम रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? ऑप्शंस है, लोअर द बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, ग्रेटली इंक्रीज द मेजोरिटी कैरियर करंट, ग्रेटली इंक्रीजेस द माइनॉरिटी कैरियर करंट। अब आप अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक को याद करेंगे, वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि रिवर्स बायस की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता था? लगभग इस तरीके का होता था, कांस्टेंट करंट आता था, बहुत स्मॉल करंट होता था, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर्स में इसकी यूनिट होती थी, आई नॉट। तो रिवर्स बायस जंक्शन को अप्लाई करने से ना मेजोरिटी कैरियर करंट बढ़ रहा है ना माइनॉरिटी कैरियर करंट बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एक रीजन तक। हाँ, जब तक ब्रेकडाउन नहीं आ जाता, तो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन से पहले के रीजन को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे करंट तो बढ़ नहीं रहा, तो ग्रेटली इंक्रीजेस ना मेजोरिटी होगा ना माइनॉरिटी, ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं। अब पोटेंशियल बैरियर के ऊपर जाते हैं, इसे बढ़ाता है या घटाता है? तो आप बना के देख लीजिए कि ये पीएन जंक्शन है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। रिवर्स बायस का मीनिंग है एन, पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड पे पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस्ड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं सारे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हैं, इस तरफ जाएगा। यहाँ एन साइड पे इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव की साइड जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो बैरियर पोटेंशियल था ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, उसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो आंसर होगा इसका रेज द पोटेंशियल बैरियर। तो देखा आपने, इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है, थ्योरी के साथ ऑप्शंस को रिलेट करते हुए चलना है। शुरुआत में जिन ऑप्शंस को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले उनको रिजेक्ट कर दीजिए, जिससे आप इधर उधर भटके ना कि ये ऑप्शन भी हो सकता है क्या। भाई जो रिजेक्ट हो सकता है, जिसको श्योर शॉट पता है कि ये ऑप्शंस होंगे ही नहीं, उसको आप रिजेक्ट करिए। बचे हुए ऑप्शंस में अपनी थ्योरी को अप्लाई करके तब आप मार्क करिए, अदरवाइज अनअटेम्प्टेड रहने दीजिए। एमसीक्यूज को इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपको ये एमसीक्यू की पहला जो पोर्शन है, पहला पार्ट जो है हमने, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करिएगा। अगर और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहते हैं और किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए जितने लोगों के साथ कर सकते हैं, जिससे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इस तरीके से थोड़ा सा नॉलेज मिले कि किस तरीके से अप्रोच किया जाता है एमसीक्यूज को। अभी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कैंपस सारथी को, तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।
आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके नाम मेंशन्ड है। थैंक यू।